वहीं पारस अस्पताल का एक वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पारस अस्पताल के कर्मचारी अपना बचाव करते दिख रहे हैं। पारस अस्पताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पीड़ितों से पारस अस्पताल के कर्मचारियों की झड़प हुई थी और इस दौरान पुलिस ने कर्मचारियों का बचाव किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता और पीड़ितों ने पारस अस्पताल के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पारस अस्पताल के कर्मचारियों को बचाया। तो आपको बता दें, जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ कि एक बड़ा खिलवाड़ इस हॉस्पिटल के जरिए किया गया है, जानलेवा मॉकड्रिल की गई है, उसके बाद पीड़ितों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाकर पारस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उन पर हमला बोल दिया गया। उनसे झड़प हो गई पीड़ितों की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। इस बीच पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो पारस हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उनको बचाया। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जन आक्रोश पैदा होना लाजमी। और हम सीधा रुख करेंगे नितिन उपाध्याय का। मेरे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए, एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और इस हॉस्पिटल को सील करने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोगों का भी गुस्सा है जो सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है और यही वजह है कि जैसे ही एबीपी गंगा इस खबर को कल से ही प्रमुखता से दिखा रहा है और आज कई सारे ऐसे तीमारदार हैं जिनके परिजन 26 अप्रैल को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या उससे पहले पारस हॉस्पिटल में मौत हुई है। तो कुल मिला के आज बड़ी खबर यह है कि हॉस्पिटल को जब सील करने का जिस समय आदेश हुआ है उसी समय कई सारे जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, जो अरिंजय जैन के जो गुर्गे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्तेजित नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हमलावर नज़र आ रहे थे। अगर वहाँ पुलिस नहीं होती तो कांग्रेसियों से और पीड़ितों को वो हमला बोल देते ज़बरदस्त तरीके से। तो कुल मिला के उस समय चूँकि अंदर एसएसपी आगरा और डीएम आगरा उस समय पारस हॉस्पिटल के अंदर इंटेरोगेशन कर रहे थे, उसी समय एसपी सिटी ने फिर मोर्चा संभाला है, तमाम जो पुलिसकर्मी बीच बचाव करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने बचाव के लिए पारस हॉस्पिटल हर हथकंडे अपना रहा है। एबीपी गंगा ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। कोविड 1 हो या कोविड 2 में जिस तरीके से मौत का तांडव इस अस्पताल में मचा है, जिस तरीके से कहा जाए मेडिकल नेग्लिजेंसी जिस तरह से देखने को मिली है और खुद वो वीडियो में स्वीकारोक्ति कर रहा है, तो उससे समझा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा कहा जाए एक लापरवाही का मसला है और ऐसे में इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। हालांकि जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की है, जिलाधिकारी पीएन सिंह खुद अस्पताल पहुंचते हैं और उसके बाद अब पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। एबीपी गंगा ने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से 26 अप्रैल को जब पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन क्राइसिस थी, तो उस समय किस तरह से अरिंजय जैन ये स्वीकार कर रहा है कि हमने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोक दी थी और 22 मरीज उस समय 5 मिनट के भीतर नीले पड़ गए थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कोविड के मरीज जिनकी सांसों की एक डोर के लिए जिन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके साथ किस हद तक की लापरवाही बरती गई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एबीपी गंगा पर बयान दिया और कहा है कि उनकी पत्नी के साथ नेग्लिजेंसी हुई है, उनकी पत्नी का सही इलाज नहीं हुआ है। एक व्यक्ति मुकेश कुमार जो आगरा का रहने वाला, उसने कहा कि मैंने 26 और 27 की रात को कम से कम पारस अस्पताल से 15 शव निकलते हुए देखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में इस घटना का लगातार निंदा हो रही है। जो बयान हॉस्पिटल के संचालक ने दिया है, उस बयान के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार को भी घेरा है। और अब देखिए, डीएम पीएन सिंह का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। डीएम ने कहा है कि हमने जांच की, 25 तारीख को 149 सिलेंडर की सप्लाई हुई है, 26 तारीख को 121 सिलेंडर की सप्लाई हुई है और 27 तारीख को 119 सिलेंडर की सप्लाई हुई है। इसके साथ ही पारस हॉस्पिटल में 20 सिलेंडर रिजर्व में रहते हैं। ऐसे में जो डीएम का ये कहना है कि जो वीडियो में ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन नहीं दिलवा सकते, ऐसी बात नहीं है, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है। तो कुल मिला के हो सकता है कि जिलाधिकारी और सरकार अपना बचाव करने के लिए बयान दे रही है। सच्चाई को बहुत ज़्यादा गहनता से जांचने परखने की ज़रूरत है। इस मामले में हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। 55 जो पेशेंट, जिसमें कई सारे बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हैं, उनको कल तक शिफ्ट किया जाएगा। सीएमओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इस हॉस्पिटल को सील किया जाए। इसके साथ ही महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया
गया है। अब ऐसे में पीड़ित जो मृतकों के तीमारदार ये कह रहे हैं कि इस मामले में, क्योंकि खुद अरिंजय जैन जो हॉस्पिटल का संचालक है वो लगातार कह रहा है कि हमने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन रोकी है और हमने ये पता करने की कोशिश की है कि कौन से मरीज मर सकते हैं, कौन से जिंदा रह सकते हैं, तो किसके लिए हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अस्पताल पर तो कार्रवाई हो रही है और सीज करने की जो बात आप कर रहे हैं, सीज कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब हमने कोरोना 1 में ही पारस अस्पताल को एक्सपोज होते हुए देखा था, लापरवाही वहां पर तमाम देखी थी, तो फिर आखिर किसकी मेहरबानी से पारस अस्पताल ने पूरा खेल भी खेल दिया? क्या उन जिम्मेदारों पर जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पीएन सिंह पारस अस्पताल पर बहुत ज्यादा कहा जाए मेहरबान रहे हैं, और जब ये सवाल पीएन सिंह से किया गया तो वो कैमरा छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैमरा फेस करने को तैयार नहीं है। उन्होंने केवल अपनी जितनी कार्रवाई, क्या क्या कार्रवाई हुई है, ऑक्सीजन का उस दिन क्या लेवल था, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी, और उसके बाद जैसे ही उनसे तीखे सवाल होना शुरू किए गए, जैसे ही उनसे बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी और उनकी कहीं ना कहीं इस अस्पताल पर जो कृपा की बात जैसे ही सवाल किया गया, वैसे ही वो वहां से हट लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के पारस अस्पताल पर जिलाधिकारी पीएन सिंह की कितनी जबरदस्त तरीके से मेहरबानी रही है। इस कोविड-2 में जब ओवर बिलिंग को लेकर या नेग्लिजेंसी को लेकर राजधानी लखनऊ से लेकर तमाम अस्पतालों में, तमाम जिलों के अस्पतालों में, अलीगढ़ में, तमाम जगहों पर जब मुकदमे अस्पतालों के खिलाफ हुए हैं, जब उनको सील किया गया है, तो ऐसे में आगरा में एक भी अस्पताल को ओवर बिलिंग की इतनी ज्यादा शिकायतों के आने के बाद भी सील नहीं किया गया है। ये हाल तब है कि जब दर्जनों जो तीमारदारों ने, जो पीड़ितों ने शिकायत महामारी लोक शिकायत समिति के सामने की है, तो जो अस्पतालों ने जिनके खिलाफ शिकायत की है उन्होंने बिल लौटाए हैं, लाखों लाख रुपए लौटाए हैं। 4-4, 5-5 लाख रुपए जो अतिरिक्त वसूली की थी वो पीड़ितों को, जिनके परिजन गुजर गए हैं, उनको लौटाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अस्पताल खुद दोषी हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं, तभी पैसे लौटा रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी भी अस्पताल पर प्रभु एन सिंह ने, ये वही प्रभु एन सिंह हैं जब सूटकेस पर बैठ के औंधे मुंह जब सोता हुआ बच्चा जा रहा है, मां खींचते हुए ले जा रही है, और किसी एबीपी गंगा ने उससे सवाल किया पीएन सिंह से, तो उनका यह कहना था कि इसमें बड़ी बात क्या है, हम भी पिता के बचपन में पिताजी के सूटकेस पर बैठ जाया करते थे। आप समझ सकते हैं कि जो फैमिली पंजाब से महोबा जा रही हो, पैदल जा रही हो, बच्चे को नींद लगी है और उसकी मां ने सूटकेस पर ही लिटा लिया है और पैदल खींचते हुए ले जा रहे हैं, उसमें पीएन सिंह ये बयान देते हैं कि हम भी बचपन में पिताजी के सूटकेस पर लेट जाते हैं। सवाल यह है कि जब एक कहा जाए लाचारी और माँ बाप के प्यार दुलार में जो डीएम फर्क नहीं कर सकता, वो क्या ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करेगा? बड़ा सवाल बना हुआ है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस सरकार में मानवता और ऑक्सीजन दोनों की कमी है। तो कुल मिलाकर बहुत जबरदस्त तरीके से इस मामले में भूचाल आ रखा है। एबीपी गंगा ने जन सरोकारी पत्रकारिता करते हुए उन लोगों की आवाज को उठाया है जो अक्सर दबा दी जाती है अस्पताल संचालकों के, कहा जाए उनके रसूख के चलते, उनके प्रभाव के चलते, उनके पैसे, धन बल, बाहुबल के बिल्कुल। देखिए, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस बात का खुलासा सबसे पहले किया नितिन, और आपके ही जरिए जो ये तमाम चीजें हैं हमारे सामने आ पाई, और आपने ही सबसे पहले अरिंजय जैन से भी बात की और उनका पक्ष भी हमारे दर्शकों के सामने रखा। नितिन, फिलहाल जो स्थिति अस्पताल के बाहर पैदा हो गई थी, जिस तरीके का विरोध देखने को मिला था, अभी हालात फिलहाल मौके पर कैसे हैं और ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, क्योंकि लोगों में रोष है, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जबरदस्त तरीके से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। तमाम पीड़ित आए, तमाम ऐसे लोग आए। एक व्यक्ति का कहना है कि उसकी करीब 20,000 रुपए की दवाई अंदर रखी हुई थी, आईसीयू में उस दरमियान जाने को नहीं दिया जाता था, और थोड़ी देर बाद जब उसने आईसीयू में परमिशन लेने के बाद गया तो उसकी वो दवाई गायब हो जाती है। उसका कहना है कि कौन सी नई मशीन आई थी उस पर प्रयोग कर रहे थे, और इसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और उसने जब सवाल खड़े किए तो जो तमाम जो अटेंडेंट, वो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उसको थ्रेट किया, उसको धमकाया और कहा कि यहाँ से भाग जाओ। तो कुल मिला के कई सारे लोग हैं। एक मुकेश कुमार के शख्स सामने निकल कर आते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 15 लाशों को रात में जाते हुए देखा। इसके साथ ही विशाल शर्मा, कहा जाए पुष्पांजलिपुरम के रहने वाले जो अशोक हैं, आईजी ऑफिस में सिपाही हैं, वो सामने आए हैं। अशोक चावला और अमित चावला, दो भाइयों ने अपने 2 परिजनों को पारस अस्पताल में 26 और 27 तारीख को खोया। उनके पिता की मौत हुई है, उनकी छोटे भाई की पत्नी की मौत हुई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो निकलकर अब सामने आ रहे हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ इस अस्पताल ने बहुत बड़ा खेल खेला है, और इसे साफ तौर पर मेडिकल मर्डर ही कहा जाएगा नितिन, क्योंकि 5 मिनट की जानलेवा मॉकड्रिल करने की जरूरत क्या थी, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।